हमारे सिलेबस में सिर्फ रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन है, तो हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन दो टाइप के होते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में होते हैं देखो। रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन की बात हो रही है, ऑब्वियसली फॉर्मेट तो ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मेट है अलजेब्राइक का। अब इसमें फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्रॉपर रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन। इस कैटेगरी में कौन से आते हैं आपके? ये दे रखा है आपको, ठीक है भाई, पी एक्स है और क्यू एक्स है, तो उसकी डिग्री के बारे में हमें बात करनी है। तो इसमें कौन सी कैटेगरी लेंगे, इधर लिख लेते हैं, फिर उधर जगह नहीं रहेगी, नहीं लिखते हैं। डिग्री ऑफ पी एक्स इफ लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, अगर ऐसा है तो प्रॉपर में है। सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी वही जैसे इम्प्रॉपर। आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर क्या नाम था उस टॉपिक का, सबसेट्स की बात करी थी, तो उसमें भी दो कैटेगरी थी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। देखो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, मैं उससे रिलेट करके नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप भी जानते हो। इम्प्रॉपर रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन, डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल डिग्री ऑफ क्यू एक्स। अगर ये कैटेगरी होती है, ऐसे समझो कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है तो प्रॉपर, और न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा या बराबर है तो इम्प्रॉपर। आई होप यू गॉट इट। तो ये तो इसका थ्योरी पार्ट था जो अभी हमने किया। अब एक बार इसको कॉपी कर लो, उसके बाद में फिर इससे आगे की स्टडी करते हैं। Then we convert this improper rational algebraic function into proper
rational algebraic function by algebraic dividing method. एक एग्जांपल डालो। सॉरी, ध्यान नहीं रहा मुझे। ये एग्जांपल चेंज कर लेना, मैं दिमाग में कुछ और लिख रहा था, वो यहाँ कुछ और लिख दिया मैंने। भाई इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर तो 1 लेस देन 2, इसलिए किसका एग्जांपल है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन का। अब इसी में सेकंड एग्जांपल लो। ठीक है, ये आपको दे रखा है, इसको 1 कर लो। दोनों की पावर सेम है, देखो उसकी ऑर्डर भी 2 है, उसकी डिग्री भी 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो अब क्या करेंगे? प्रॉपर रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन। बाय डिवाइडिंग मेथड। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 1 इम्प्लाइज।
प्लस का 1। तो ये इसका प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है ना हमने छोटी क्लास में बचपन में, कि ये तो हमारा एक तो होता था प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर उसमें हम पढ़ते थे मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन के थ्रू तो प्रॉपर में चेंज करते थे, वही मेथड है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, अब इसको थर्ड एग्जांपल डालना है यहाँ पे। ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दिस इज हाँ इम्प्रॉपर एल्जेब्राइक रैशनल एल्जेब्राइक फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम बता देते हैं क्यों है। सिंस डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है, विच इज व्हाट 3 ग्रेटर देन 2। रैशनल एल्जेब्राइक फंक्शन proper rational algebraic function dividing method। अब डिवाइडिंग मेथड यूज करें यहाँ पे, क्या आएगा? देखो इसका इसमें डिवाइड लगाओ, साइड में लगा लो। कितनी बार गया? 3x टाइम। हाईएस्ट पावर में डिवाइड लगाते हैं, हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई करो। अब इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो। सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंबल चेंज हो जाएंगे नीचे वाले। अभी डिवाइड जा रहा है, देखो -7x² डिवाइडेड बाय x²। कितनी बार गया? -7 टाइम। मल्टीप्लाई कर दो, -7x² माइनस का 21x -7। सब्ट्रैक्ट करो, सिंबल चेंज हो जाएंगे नीचे वाले। क्या आएगा? प्लस का 20x और प्लस का 8। ठीक है, इम्प्लाइज
तो अब ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन जिसमें ये आपका सेपरेट हो गया और ये आपका अलग है, ये सेपरेट है, और ये क्या है देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन। गॉट इट? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। नाउ हेडिंग डालो न्यू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब क्या है समझो। इसमें हम क्या करते हैं ना कि हमारी सहूलियत के हिसाब से हम लीनियर में कन्वर्ट करते हैं रैशनल फंक्शंस को। अगर पावर हाई है तो हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हम उसे लीनियर में क्रिएट करते हैं। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। हम्म, एक एग्जांपल ले लो आप, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये दे रखा है। अब इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रीजन, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा तो वो तो 2x हो जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे x है जो रूट में चला जाएगा, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को फैक्टर में चेंज करते हैं। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ, डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आ रहे हैं, एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। अब ये हमारे फैक्टर बन गए। अब इस फैक्टर को आपको यूज करते हुए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो वो क्या आएगा देखो, अगर मैं आपको ये इस फॉर्म में दे दूं तो इसको आराम से इंटीग्रेट कर जाओगे, log x प्लस टू, ए को तो बाहर निकाल दिया कांस्टेंट है, बी को भी बाहर निकाल दिया log x माइनस वन, आ गया ना आंसर। जबकि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे आसानी से, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, सोचो, बताओ, देखिए सोच के बताओ। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं ना कि -2/3 1/x प्लस टू प्लस 1/3 1/x माइनस वन, तो आप सॉल्व करके देख लो, आंसर यही आएगा। करा सॉल्व किसी ने? और अगर कुछ गलत लग रहा है तो बताओ क्या गलत लग रहा है, क्या होना चाहिए। अरे कोई तो जवाब दो।
यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। अभिषेक ने जवाब दिया है a इज इक्वल टू वॉट, एक्स बाई एक्स माइनस वन। नहीं बेटा सॉरी, यहाँ पे 2/3 आएगा। अब सॉल्व कर लो, अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, ये आपका कांस्टेंट पार्ट है, और इसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, इसको पार्शियली कन्वर्ट कर देते हैं। एक फ्रैक्शन जो पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड हो गया, पार्शियल मतलब आंशिक भिन्नों में यानी टुकड़ों में, उसको हम डायरेक्टली अब इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ से। गॉट इट? आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा, क्लियर है। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के कुछ रूल्स हैं, ये एक एग्जांपल देके बताया था मैंने, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना, बाद में वीडियो में से देख लेना चाहे। अब कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन करने के फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स के बारे में बात करते हैं। सम पर्टिकुलर फॉर्मेट्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब वो क्या है? पहला, फर्स्ट कैटेगरी, ये एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो आपका होगा, कोई बच्चा बोलता है सर, बोले इसमें एक्स माइनस बी नहीं हो सकता। क्या बेटा अंडरस्टूड है, ए और बी कांस्टेंट है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, बी भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। पी और क्यू भी नेगेटिव हो सकता है, इनफैक्ट ए बी पी क्यू इनमें से कोई जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब तो अंडरस्टूड है। फॉर्मेट को समझना है कि पावर्स से, ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से कम है। एंड द सेकंड थिंग, ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वो भी लीनियर है, नीचे वाले फॉर्मेट भी लीनियर है, ठीक है। फॉर्मेट में देखना होता है पावर फॉर्मेट। अब देखो, नीचे वाली जो पावर है, नीचे वाली जो पावर है इसमें, वो क्या है, क्यूब फॉर्मेट में, और वो क्या है स्क्वायर फॉर्मेट में। नीचे वाले दोनों लीनियर हैं, ठीक है। तो अब इस केस में अगर नीचे वाले, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे वाले दोनों लीनियर हैं और ऊपर वाला आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, तो इस वजह से इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। आई होप क्लियर है। कोई इश्यू यहां तक? थर्ड फॉर्मेट, थर्ड फॉर्मेट में आप ले लो ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्यूबिकल, लेकिन एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिकल है, दैट मीन कि ऊपर की पावर नीचे से कम है, दैट मीन ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट स्टिल एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट आएगा वो आएगा a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, ये भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ऊपर की क्या है लीनियर, नीचे की क्वाड्रेटिक।
यहाँ पे P Q R A B C कोई भी 0 हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मेट को समझना है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक अगर नीचे है, ठीक है, और ऊपर की पावर कम है तो फॉर्मेट ये रहेगा। आई होप कि कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक। देखो इससे आगे का फोर्थ, अगर सपोज कि क्वाड्रेटिक आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर क्वाड्रेटिक था और नीचे के दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, क्या कह रहा हूं, अगर ये फॉर्मेट है, ऊपर क्वाड्रेटिक है इट्स फाइन, देखो नीचे की पावर से कम है ऊपर की पावर, नीचे क्या है सुपर पावर है, ऊपर क्वाड्रेटिक पर है, तो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ क्वाड्रेटिक है 2 है। दूसरी बात, यहाँ पे एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक नहीं है, दोनों ही क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो उस केस में जो इसका फॉर्मेट आएगा वो ऐसे आएगा, ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर, सॉरी माय मिस्टेक, अगर एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक होता है तो उस केस में बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट आएगा, लेकिन अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक है तो ए और बी आएगा खाली। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फॉर्मेट थे जो मैंने आपको अभी बताया। आई होप कि यहां तक कोई इशू नहीं होगा। फटाफट कॉपी करो। अब मैं इसको रब आउट कर रहा हूं। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेवन एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है। इसके जो फैक्टर होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, इसको हम लिख सकते हैं 7x माइनस 5 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। 7x माइनस 5 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। नाउ इसके दो टेक्निक्स हैं, तो मेथड फर्स्ट ये है आपका कि बाय कंपैरिजन ऑन बोथ साइड्स। तो x के कांस्टेंट्स का अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो पहले उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये हो गई a प्लस बी एक्स कॉमन, ठीक है, एंड माइनस का 2a प्लस का b,
ये हो गया आपका कांस्टेंट पार्ट, ये x का मल्टीपल, ठीक है। इम्प्लाइज 7 इज इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि x के कांस्टेंट जो है दोनों तरफ क्या है 7 और उधर भी क्या है a प्लस बी। एंड द सेकंड फॉर्मेट इज -5 इज इक्वल टू माइनस का 2a प्लस बी। तो दो फॉर्मेट आपको मिल गए यहाँ पे, ठीक है। टू क्या है आपके वेरिएबल हैं और दो ही क्या है आपकी इक्वेशन है। तो आई होप कि आप सॉल्व करके इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू क्या आएगी आपकी, वैल्यू आएगी आपकी तो ये दोनों वैल्यू आपकी आएंगी, ठीक है। इन इक्वेशन से निकाल सकते हैं आप। आई होप कि कोई इश्यू नहीं है। नाउ मेथड सेकेंड मेथड जो होता है वो ये है आपका, 7x माइनस 5 इज इक्वल टू है ax माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको दे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या करो, पुट करो। देखो इसको 0 रखो तो इससे वैल्यू क्या मिल रही है, x बराबर 2। तो पुट करो x इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करते हो तो कितना हो गया 7। 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0 प्लस b 2 प्लस 1, दैट मीन ये हो गया आपका 14 माइनस 5 9, और ये हो गया 3b इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 3। देखो वही वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1, x प्लस 1 को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई विथ -1 माइनस 5 इज इक्वल टू a -1 माइनस 2 प्लस b मल्टीप्लाई विथ 0। तो ये आपका हो गया माइनस का 7 माइनस का 5 माइनस का 12 और माइनस का 3a, ठीक है। अच्छा नीचे है बेटा, कुछ दिख नहीं रहा होगा, रुको। कहाँ तक दिख रहा है, सेकंड पार्ट दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ऊपर वाला पार्ट नोट डाउन कर लो, ऊपर वाला मैं एक पार्ट रब कर दूंगा तो आंसर में आ जाएगा। ना पुट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 रखने पे आप क्या आ रहा है 7 मल्टीप्लाई विथ -1 माइनस 5 इज इक्वल टू a -1 -2 प्लस b मल्टीप्लाई विथ 0 -12 इज इक्वल टू माइनस का 3a इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4। देखो दोनों वैल्यू आ गई ना। तो ये दो मेथड थे, इन दोनों मेथड से आप a और b यानी कोई भी कांस्टेंट जो भी आपकी गिवन होते हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। फटाफट नोट डाउन करो। कोई इश्यू यहाँ तक किसी को? क्योंकि इसके बाद सीधा क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ये आपका थ्योरी पार्ट जो था यहाँ तक का वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कुछ पर्टिकुलर इसके इंटीग्रेशन फॉर्मेट है उसकी बात करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।